अगर हम इसके यूनिट की बात करते हैं, वो भी यूनिट कौन सा, SI। ओके, तो यूनिट की जब बात करेंगे बेटा, तो यूनिट होता है इसका क्या, मीटर, सिंबल है, ठीक है। और जब हम बात करेंगे इसकी डायमेंशन की बेटा, डायमेंशन, तो डायमेंशन होगा बेटा इसका m⁻0 l⁻1 t⁻0, मतलब l⁻1, ये इसका क्या है, डायमेंशन है, डायमेंशन है, ठीक है ना बेटा। अब अगर हम बात करें कि पोजीशन होता क्या है, तो पोजीशन डिफाइन इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट, क्या बेटा, पोजीशन डिफाइन इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट, ठीक है। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन, तो इसकी जो डेफिनेशन होती है, पोजीशन डिफाइन इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहां पर कोऑर्डिनेट वर्ड आ गया बेटा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपन कौन सा यूज करते हैं, अपने जो सिलेबस में है वो है बेटा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको मैंने यहीं पर शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है, कि हमारा कौन सा होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस वाले का यूज करना है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है बेटा, एक्स वाई और जेड एक्सेस जो होते हैं आप जानते होंगे अच्छे से। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है हमारा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है बेटा एक्स वाई और जेड एक्सेस। ऐसे हमने क्या ले ली, एक्स एक्सेस, ये है हमारा एक्स एक्सेस, ये क्या है, वाई एक्सेस, तो इसको बोलते हैं अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इसमें बेटा हम किसी भी पॉइंट के जो पोजीशन होती है, किसी भी पॉइंट की पोजीशन होती है, उसको बेटा हम कोऑर्डिनेट के टर्म में डिफाइन करते हैं। लेट यहां पर कोई बिंदु है, कोई पॉइंट है ए, ठीक है बेटा। तो इस ए पॉइंट के जो है पोजीशन बताना है, तो उस पोजीशन को हम कोऑर्डिनेट के टर्म में डिफाइन करेंगे। किसके टर्म में बेटा, कोऑर्डिनेट के टर्म में। तो हमने कहा कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, क्या कोऑर्डिनेट है बेटा, एक्स कॉमा वाई। अब एक्स कॉमा वाई क्या है बेटा, जो इस ओरिजिन से, ये क्या है हमारा, ये जो है, ये है बेटा ओरिजिन, ये है ओ, ठीक है। ओ को ऐसे बनाते हैं, 0 और ओ में अंतर होता है, 0 और ओ में अंतर होता है। ये ओ, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,0, ये देखो 0 का सिंबल है, ठीक है, 0 ऐसे सर्कल ऐसे है। तो पोजीशन यहां से बताई जाती है, पोजीशन ऑलवेज डिफाइन फ्रॉम ओरिजिन, पोजीशन ऑलवेज डिफाइन फ्रॉम ओरिजिन। किसी भी पार्टिकल की अगर पोजीशन है, ठीक है, तो ऑलवेज डिफाइन फ्रॉम ओरिजिन। तो यहां पर एक्स और वाई क्या है बेटा, उसको समझो कि एक्स और वाई क्या है। एक्स है हमारा, ये देखो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू वाई को बताना है। तो यहां से यहां तक, जो यहां से यहां तक है, ये हमारा वाई, और एक्स को बताना है तो ऐसे एक्स पे परपेंडिकुलर डालोगे, यहां कट किया, तो यहां से यहां तक जो है ये है हमारा एक्स, ठीक है। तो अब जो पोजीशन वेक्टर है बेटा, पोजीशन वेक्टर इज अ डायरेक्टेड स्ट्रेट लाइन, पोजीशन वेक्टर इज अ डायरेक्टेड स्ट्रेट लाइन, ओके। तो पोजीशन को अपन जब बताएंगे बेटा, तो पोजीशन देखो मैं बताने जा रहा हूं, ड्रॉ करने जा रहा हूं, उसको आप समझो कि पोजीशन कौन सा कलर ले ले, ये वाला ले लेते हैं। पोजीशन यहां से ओरिजिन से डिफाइन होता है, इट इज अ डायरेक्टेड स्ट्रेट लाइन, इट इज अ डायरेक्टेड स्ट्रेट लाइन, इट इज अ डायरेक्टेड स्ट्रेट लाइन, इट इज अ डायरेक्टेड स्ट्रेट लाइन। तो ये बन गया बेटा, ओके। तो ये वाला जो है हमारा, ये है हमारा क्या बेटा, पोजीशन वेक्टर। ये वाला जो है ना, ये यही है हमारा, ये बताएगा पोजीशन वेक्टर को, किसको बताएगा, पोजीशन वेक्टर को। तो पोजीशन वेक्टर ऑलवेज डिफाइन फ्रॉम ओरिजिन, पोजीशन वेक्टर
always position vector always defined from origin पोजीशन वेक्टर ऑलवेज डिफाइंड फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। और पोजीशन वेक्टर क्या होता है? इट इज अ डायरेक्टेड स्ट्रेट लाइन, इट इज अ डायरेक्टेड स्ट्रेट लाइन, इट इज अ डायरेक्टेड स्ट्रेट लाइन डायरेक्टेड स्ट्रेट लाइन। ओके बेटा, तो ये वाली जो बताया ये है आपका पोजीशन वेक्टर। अब इसको जैसे मुझे डिफाइन करना था तो हम यहाँ पर पोजीशन वेक्टर को क्या लिखेंगे बेटा? ओ ए। पोजीशन वेक्टर को क्या लिखेंगे? पोजीशन, इस ए वाले का जो पोजीशन ऑफ ए है, ठीक है, तो अपन जब यहां लिखेंगे पोजीशन ऑफ वेक्टर ए तो ये हो जाएगा बेटा ओ ए वेक्टर, ओ से ऑलवेज डिफाइन फ्रॉम ओरिजिन, तो ओ ए वेक्टर। ओके, तो ये हो जाएगा बेटा एक्स आई कैप, कितना होगा? एक्स आई कैप यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है ना, प्लस वाई जे कैप एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप वाई जे कैप, ठीक है बेटा। एक्स आई कैप वाई जे कैप, ये आपने उस वाले चैप्टर में, अपन वेक्टर चैप्टर में आई कैप जे कैप यूनिट वेक्टर जितने भी होते हैं सब आपने क्या होता है पढ़ रखा होता है, ठीक है ना। आपने पढ़ रखा तो आप समझ गए होंगे कि आई कैप जे कैप क्या है। आई कैप है एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, आई कैप है बेटा, आई कैप है एक्स की डायरेक्शन में क्या है? यूनिट वेक्टर पॉजिटिव आई कैप, और जे कैप है इधर इस डायरेक्शन में पॉजिटिव जे कैप। तो इधर ऐसे आए थे पॉजिटिव आई में, तो यूनिट वेक्टर क्या किया? यूज किया गया जे कैप और एक्स आई कैप। एक्स जो आई कैप है वो पॉजिटिव एक्स के लिए, और इधर ये उस डायरेक्शन में क्या है? पॉजिटिव जे कैप। तो ये तो हो गया बेटा हमारा क्या? पोजीशन। क्या हो गया? पोजीशन। किसी भी पार्ट के लिए अगर पोजीशन डिफाइन करनी है तो इस तरीके से शो करेंगे। एक छोटा सा अपन एग्जाम्पल कर लेते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है बेटा। छोटा सा एग्जाम्पल, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, छोटा सा एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको थोड़ा सा फीलिंग जनरेट होता रहे। हमने कहा अ पार्टिकल लाइज इन अ एक्स वाई प्लेन, अ पार्टिकल लाइज इन अ एक्स वाई प्लेन। किसमें? एक्स वाई प्लेन, मतलब कि जैसे जस्ट लाइक ये बोर्ड है, बोर्ड हमारा एक्स वाई प्लेन है, इस पे लाई कर रहा है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल इज -2,3, ठीक है। डिफाइन पोजीशन ऑफ ए, define position of particle। अच्छा, यहाँ पर वर्ड आ रहा है पार्टिकल, तो ये नहीं कि पार्टिकल का मतलब पार्टिकल ही होगा, कोई बॉडी होगा, कुछ भी होगा। हमारी कार है, बस है, ट्रक है, कुछ भी है, हमें उसको एज अ बॉडी ट्रीट करना है, ठीक है। क्योंकि उसकी जो डायमेंशन होती है वो इतनी छोटी होगी हमारे लिए, ऑब्जर्वर के लिए, कि हम उसको एज ए पार्टिकल ट्रीट करना है, या यूं कहें कि हमें उसके सेंटर ऑफ मोशन को डिफाइन करना है, COM को, ठीक है। सेंटर ऑफ मास को क्या करना है? डिफाइन करना है। तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट जहां पर होल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड, एज्यूम करते हैं, रियल में होता नहीं है। तो इसलिए हम बॉडी को एज अ पार्टिकल स्टडी करेंगे। बॉडी का एक्चुअल शेप क्या है हमें उससे अभी कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि हम रिजिड बॉडी को स्टडी कर रहे हैं। तो रिजिड बॉडी को जो एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा वही सारे के सारे पार्टिकल का होगा, इसलिए हम बॉडी को एज अ पार्टिकल कंसीडर करते हैं इन काइनेमेटिक्स, ठीक है। इन काइनेमेटिक्स क्यों कंसीडर करते हैं उसका मैंने आपको रीजन बता दिया कि एज अ पार्टिकल कंसीडर क्यों करते हैं, ठीक। जबकि रोटेशनल मोशन जब हम पढ़ेंगे तो रोटेशनल मोशन में हमें बॉडी का एक्चुअल शेप लेना होता है कि एक्चुअल बॉडी का शेप क्या है,
एक्चुअल बॉडी का साइज क्या है, बट यहाँ पर उसका शेप साइज कैसा कुछ भी हो, बट बॉडी कैन बी ट्रीटेड एज अ पार्टिकल। ठीक है, बॉडी को हम एक बिंदु वस्तु मानकर चलते हैं, क्योंकि बॉडी की हमने बताया कि बॉडी हम रिजिड बॉडी है, दृढ़ वस्तु है। दृढ़ वस्तु की हर एक कण का, हर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ऑफ एवरी पार्टिकल हैव सेम ओके इन रिजिड बॉडीज। चलिए, तो अब यहां पर हम बात कर रहे थे पार्टिकल लाइज इन एक्स वाई प्लेन, कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज -2,3, डिफाइन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो क्या मुझे यहाँ पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम को बनाना होगा? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को जनरेट करना होगा, तभी हम पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं प्यारे बच्चों? तो आपने क्या किया, यहाँ पर ऐसे आपने क्या, मैं कर रहा हूं, ठीक है, आपको तो समझना है। यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिया मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्या लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिया। अब इसमें से ये देखो -2,3 है, तो दैट मींस क्या होता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बेटा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। फिर ये बेटा हमारा कौन सा, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, इस वाले खाने में अगर आना है तो वाई में ऊपर आना होगा तो वाई पॉजिटिव है, एक्स के लिए इधर आना होगा तो एक्स नेगेटिव है, तो ये होता है नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव। मतलब पहला वाला जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स का होता है, दूसरा वाला किसका होता है, वाई का होता है। फिर यहाँ पर बेटा ये है हमारा थर्ड, ठीक है। तो थर्ड में देखो, थर्ड में आने के लिए आपको इधर चलना होगा नेगेटिव एक्स, नीचे आना होगा नेगेटिव वाई। तो थर्ड के क्या होता है, एक्स भी नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट भी जो भी वैल्यू होगी नेगेटिव होगी। ये होता है बेटा हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में अगर आपको एंटर करना है तो एक्स इधर चलोगे और वाई में नीचे आओगे तो एक्स पॉजिटिव हो गया, वाई कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव, मतलब जो भी कोऑर्डिनेट होगी वैसा होगा। तो ये वाला देखो क्या, ये नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव है क्या, नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव मतलब इसमें लाई करेगा, ठीक है ना। ये जहां पर भी है तो -2,3, तो -2 के लिए आप इधर आ गए, पहले -2 के लिए आप इधर आ गए, -1 -2, ये है -1, ये क्या है -2। फिर कितना चले गए, 3। तो 3 के लिए 1 2 3 1 2 3 इसके सामने तक आ गए, ठीक है ना। यहां पर जब आ गए बेटा तो सेकेंड इधर लिख लेते हैं, ये है सेकेंड, ओके। तो यहां पर देखो इसके सामने तक आप गए ऐसे और इसके सामने ऐसे, तो आपका जो पोजीशन हुआ बेटा, पोजीशन ये ओरिजिन ऑलवेज डिफाइन फ्रॉम ओरिजिन। तो ये हो गया हमारा पोजीशन, ठीक है। उस पॉइंट ए का जो भी वो पोजीशन है, ए पॉइंट जिसकी कोऑर्डिनेट -2,3 है, जिसके कोऑर्डिनेट कितना है -2,3, ओके। ये इसकी कोऑर्डिनेट है। अब इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखेंगे बेटा, इक्वेशन के टर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इसको हम एनालिटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ये था ग्राफिकल मेथड। एनालिटिकल अगर इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो बेटा क्या लिखेंगे, ओ ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑलवेज डिफाइंड फ्रॉम ओरिजिन, ओ ए वेक्टर इक्वल टू कितना 2, -i कैप प्लस 3j कैप, मतलब कितना हो गया, -2i कैप प्लस 3j कैप। ये हो जाएगा हमारा इसका पोजीशन वेक्टर। ये बेटा पोजीशन वेक्टर हो गया। ध्यान रखना पोजीशन वेक्टर के लिए ओ ए, ये एरो दोनों में होना चाहिए। यहाँ पर ये इनिशियल पॉइंट है, ये क्या है, फाइनल पॉइंट। ये इनिशियल पॉइंट और ये बेटा क्या है, फाइनल पॉइंट है, ठीक है ना बेटा। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं और आगे थोड़ा सा चलते हैं। ये तो हो गया हमारा पोजीशन। अब अपन बात कर लेते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की। कौन सी क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। इसको अच्छे से समझना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा। तो हम बात कर लेते हैं बेटा किसका, पहले डिस्प्लेसमेंट, ओके। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिफाइन होता है फॉर अ टाइम इंटरवल। सबसे पहली चीज किसके लिए डिफाइन होता है, फॉर अ इंटरवल, जब भी बेटा बात होगी डिस्प्लेसमेंट की तो वो किसी इंटरवल के लिए बात हो रही होगी। मींस जैसे यहां पर अगर हमने कहा क्वांटिटी कैसा है, इसको क्वांटिटी समझ लेते हैं जरा, ठीक है। तो क्वांटिटी होता है, अच्छा इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं कभी स्मॉल एस से, कैसा, स्मॉल एस से, कभी आर से, स्मॉल आर से, ऐसे, ठीक है ना, या कुछ भी ऐसे। तो उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, एरो वेक्टर, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा, ठीक है, डीएस से, डीआर से, ऐसे जो भी है, ऐसे डीएस से भी डिनोट करते हैं,
DR से भी डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर एरो जो है केवल S और R के ऊपर लगेगा, DS और DR के ऊपर एरो नहीं लगेगा, ठीक, मतलब पूरे इसके कंप्लीट इसके ऊपर नहीं लगेगा ऐसे। अब यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं बेटा क्वांटिटी की। क्या? क्वांटिटी। तो क्वांटिटी कैसा होता है बेटा? क्वांटिटी है ये वेक्टर। कैसा क्वांटिटी है? क्योंकि कुंडली मतलब हर क्वांटिटी की कुंडली आपके दिमाग में होनी चाहिए। कुंडली होता है, 4 चीजें हैं मेन। उसकी डेफिनेशन क्या है, उस क्वांटिटी कैसी है, स्केलर है या वेक्टर है, उसका एसआई यूनिट क्या है, उसका डायमेंशन क्या है, ठीक है ना। ये 4 चीजें अगर आपने पकड़ ली तो आप समझिए कि आपके अंदर फीलिंग जनरेट होने लगती है, अपने आप चीजें फील होने लगती है, ऐसा ऐसा होगा, ठीक है ना। इसलिए कोई भी क्वांटिटी पढ़िए, मैं तो जब भी कोई भी चैप्टर स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले उसकी कुंडली बनाता हूँ कि कुंडली मेरे दिमाग में होनी चाहिए। कुंडली आपने पकड़ लिया तो आप आगे पीछे का सब फिर उसका बता सकते हैं, ठीक। तो क्वांटिटी हो गया। क्वांटिटी के बाद एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट की बात करेंगे बेटा, किसका? एसआई यूनिट। अपन बात कर लेते हैं एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट की जब बात करेंगे बेटा, ये होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। स्मॉल एम से डिनोट करते हैं इसको। फिर अपन बेटा बात कर लेते हैं डायमेंशन की। किसकी बात करेंगे बेटा? डायमेंशन। जब डायमेंशन की अपन बात करेंगे तो डायमेंशन होता है बेटा इसका m⁻0 l⁻1, ठीक है बेटा। m⁻0 m⁻0 l⁻1 t⁻0 ये इसका हो गया बेटा डायमेंशन। अब डेफिनेशन की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होता है? इट इज अ डायरेक्टेड स्ट्रेट लाइन। इट इज अ डायरेक्टेड स्ट्रेट लाइन फ्रॉम बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। डेफिनेशन की अगर बात करते हैं बेटा, इसका की डेफिनेशन क्या होगा? इसकी डेफिनेशन क्या होगा? तो इट इज अ डायरेक्टेड स्ट्रेट लाइन। इट इज अ डायरेक्टेड straight line between initial and final position, ठीक है। और the shortest distance between initial and final point, shortest distance or the shortest distance between initial and final point, ये द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ये इसकी डेफिनेशन हो गई बेटा, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं कि फिर कैसे इट इज डायरेक्टेड स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो अपन इसको देखते हैं ग्राफ के मेथड से कि क्या होगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें कहा है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हमारा अच्छे से। क्योंकि कहीं पर भी जब हमसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो जब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी शायद आप बता पाएंगे, ठीक है। तो देखो इधर बेटा, हमने कहा कि जैसे ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट ए है, और मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है? जयपुर है। ये क्या है? जयपुर है, या इसको हमने मान लिया कि लेटर सी कोटा है। ये हमारा क्या है बेटा? ये है जो ये पोजीशन है ए पोजीशन है क्या? कोटा। क्या है ये? कोटा, ठीक है। ये है हमारा कोटा। और यहाँ पर ये बेटा है, ये है कहीं पर ऐसे, यहाँ पर क्या है? ये एक है कोई सिटी बी, जो हमने कहा कि ये है हमारा जयपुर। क्या है? पिंक सिटी जयपुर, ठीक है। ये है हमारा बेटा जयपुर, ओके। तो अब यहाँ पर क्या है बेटा? यहाँ पर जो कोई रास्ता है, जिस रास्ते से क्या है ये अपना गया है, ठीक है ना। मान लो कोई रिवर है, रिवर पानी कलर कैसा होता है? नीला। हम नाव के हेल्प से, बोर्ड के हेल्प से, ऐसे बोर्ड के हेल्प से किसी ऐसे होते हुए चंबल के थ्रू ऐसे होते हुए ऐसे आए हैं, ठीक है ना। तो जब ऐसे आए हैं हम, तो ये तो था हमारा रिवर, ये क्या था? रिवर का रूट था, ये रिवर रूट था। बट जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा,
डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाली होगी, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, तो ये हो गया सबसे शॉर्टेस्ट सीधा एकदम। और फाइनल पॉइंट अपन अल्टीमेट जय पर पहुंचे तो यहाँ पर ऐसे एरो लगा देंगे, ये हुआ हमारा बेटा क्या, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। अब मान लीजिए आप किसी बाई रोड आते हैं, बाई रोड आते हैं, तो बाई रोड हमने कहा कि कुछ ऐसा है, ठीक है। बाई रोड बढ़िया किसी जंगल से गुजर कर आते हैं आप ऐसे, ठीक है, ग्रीन ग्रीन एकदम ऐसे रोड हमारा कैसा है, हरा भरा है, एकदम हरा भरा है, और आपका मन बहुत खुश हुआ हरा हरा देख करके। यहाँ पर पहुंचे हैं, ये क्या है, ये रोड है, ये क्या है बेटा, ये आपका रोड है जो किसी जंगल से जा रहा है, इसलिए आपको सब बढ़िया आपको ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये रोड है, ठीक है ना। तो आप जब यहां से गए हैं, अब आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा अभी भी यही आएगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट वही और फाइनल पॉइंट वही है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट चेंज नहीं हुए हैं, तो इसलिए हमारा डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगा। ये हमारी एक डायरेक्टेड स्ट्रेट लाइन हो गई, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में यहाँ पर 2-3 चीजें समझ में आ रही होंगी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। डिस्प्लेसमेंट हमारा पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ये पाथ से इंडिपेंडेंट है। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ओनली इनिशियल और फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन चेंज हो रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन चेंज नहीं हो रहे तो डिस्प्लेसमेंट हमारा चेंज नहीं होगा। इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ, ठीक है, इट इज अ पाथ इंडिपेंडेंट, डिस्प्लेसमेंट इज अ पाथ इंडिपेंडेंट, इट इज डिपेंड ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इट डिपेंड्स ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट की जब अपन बात करेंगे, ठीक है बेटा, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा यहाँ पर हमारा क्या होगा कि जो ए से बी गया है, तो ए बी ऐसे लिखेंगे, ऐसे एरो लगा देंगे दोनों के ऊपर, ठीक है। इसमें ए क्या है, इनिशियल पॉइंट, बी क्या है, फाइनल पॉइंट। ए क्या है, इनिशियल पॉइंट, बी क्या है, फाइनल पॉइंट, ठीक है बेटा। ये हमारा ए है इनिशियल पॉइंट, ये क्या है, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, ओके। और बी क्या है, फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। ए है बेटा इनिशियल पॉइंट, बी क्या है, फाइनल पॉइंट। अब बेटा अपन बात कर लेते हैं कि इसके नोट्स करके पॉइंट अपन लिखेंगे, नोट्स करके पॉइंट लिखेंगे, नोट, ठीक है। नोट करके अपन को क्या लिखना है बेटा, पॉइंट लिखना है, नोट करके अपन को पॉइंट लिखना है, नोट। तो नोट करके अपन जो पॉइंट लिखेंगे उसमें क्या है, पहला पॉइंट, इट डिपेंड्स ओनली इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इट डिपेंड्स ओनली, इट डिपेंड्स ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, initial and final position. Second, it is path independent, it is